हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंटीग्रल मिसलेनियस का बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना होगा, रिमाइंड करना होगा। अगर हम इन प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं तो इन प्रॉपर्टीज के थ्रू ये क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है a log b इज इक्वल टू log b पावर a। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर log के साथ मल्टीप्लीकेशन में मिलता है तो वो नंबर जाके फंक्शन की पावर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि a जो था ना मल्टीप्लाई के साथ में है log के, a जो था वो log के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये जाके b की पावर में शिफ्ट हो गया। ठीक, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। जब भी log a और log b का डिफरेंस दिखाई दे, मतलब दो लॉग फंक्शन का डिफरेंस दिखाई दे, तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस का रेशियो ले लेते हैं a अपॉन बी। ठीक, सिंगल लॉग के साथ। और अगर log a प्लस log b मिले तो मैं लिख सकता हूं log a इंटू बी। इसका मतलब दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा लॉग के साथ। और चौथी प्रॉपर्टी क्या बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास रूट a अपॉन बी लिखा हुआ है तो मैं इस b को b स्क्वायर होल रूट लिख सकता हूं, एग्जैक्टली लिख सकता हूं। और जब दोनों के ऊपर सेम पावर हो यानी कि सेम रूट हो तो मैं कंबाइंड रूट भी ले सकता हूं a अपॉन बी स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी नंबर को रूट के अंदर एंटर कराना हो तो उसकी पावर को जस्ट डबल कर दो तो वो रूट के अंदर क्या होगा, एंटर हो जाएगा। मतलब अगर मैं b को इस रूट के अंदर रखना चाहता हूं तो मैं b स्क्वायर को ही लेके जाऊंगा। ठीक, इसको b स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स होल अपॉन एक्स पावर 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो बच्चों। देखो मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, बस लास्ट तक बने रहना। ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होने जा रहा है बच्चों। ठीक, तो देखो क्या करना होगा, ये जो x पावर 4 है ना, इस x पावर 4 का कुछ पार्ट हमको इसके अंदर लेके जाना है। भाई क्यों लेके जाना है, ये हमको बता रहा है कि इसके अंदर क्या लेके जाना है। तो पहले हम इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इस पार्ट को सॉल्व करने से क्या मिलेगा, ये है बच्चों हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ठीक, इसके बाद क्या होगा, माइनस ये 2 कहां जाएगा, इस पावर पे, सो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। मेरी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई हो गई। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी, होल अपॉन एक्स पावर 4 dx। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। भैया हमने सेकेंड प्रॉपर्टी लगा ली। ठीक, जब भी हमें दो लॉग फंक्शन डिफरेंस में दिखाई दें तो उन दोनों फंक्शंस को क्या करते हैं, कंबाइंड लॉग के साथ रेशियो में ले लेते हैं। ये अभी हमने सीखा था। अच्छा ये क्या दे रहा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसके नीचे भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाए तो सेम फंक्शन बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक एक्स तो ऐसे लिख देते हैं और दूसरा लिख देते हैं एक्स पावर 3। ठीक, क्योंकि हमारे पास एक्स पावर 4 था, मैंने इसको तोड़ लिया। अब क्या करना होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर रूट ए अपॉन बी लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट ए अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, तो जैसे ही रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है और मैं इस एक्स को इसके अंदर एंटर कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस पे स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसको ठीक से देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने सेपरेट डिवीजन कर दिया, ये तो सभी को समझ में आता है, अपॉन में क्या है, एक्स पावर 3। क्लियर। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताएं आप, यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे बच्चों। ठीक, देखो अब आगे क्या करना होगा, देखो अगर मैं इस पार्ट को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मुझे 1 अपॉन एक्स क्यू मिलेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू। तो मुझे इसके डेरिवेटिव में ये मिल जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, इस पार्ट को t कंसीडर कर लेता हूं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t कंसीडर कर लेता हूं। सो लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल t। क्लियर।
क्लियर। अब देखो ये क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x²। भाई ये कैसे हो गया, x² नहीं है, यहां होगा x³। ठीक, अच्छा ये हुआ कैसे, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x⁻²। इसका डेरिवेटिव जब करोगे बच्चों तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा -2 और इसकी एक पावर कम हो जाएगी यानी कि -3। और जब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसे ही लिखोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा dx इक्वल dt। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अब मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या, dx 1/x³ इज इक्वल टू -dt/2। एग्जैक्टली लिख सकता हूं, एग्जैक्टली लिख सकता हूं। तो बच्चों देखो ये जो dx/x³ है ना, ये तो हो गया -dt/2। ठीक, भाई आगे भी तो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में भी तो बताओ। तो ये हो जाएगा dt -1/2। ठीक, अब देखो जो ये लिखा है वही तो ये है और इसी के थ्रू तो मैं ये लेके आया हूं 1 + 1/x²। एग्जैक्टली 1 + 1/x² इसी के थ्रू आया ना, आया ना। तो अगर ये t है तो ये भी तो t है, ये भी तो t है। इसका मतलब क्या मैं इसको √t लिख सकता हूं, एग्जैक्टली लिख सकता हूं, इनटू ये log t। ठीक, और बच्चों देखो ये जो dt था ना dx/x³, ये तो हमारा हो गया dt इंटू -1/2। तो हमारा फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गया। अब क्या करते हैं भाई, अब यहां पर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि हम यहां पर इनका इंटीग्रेशन तो करेंगे बट बाय पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बाय पार्ट। याद है क्या होता है बाय पार्ट, पता है ना, फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं, आई लेट, याद आ गया, आई लेट, आई मतलब मैं, ये हो गया लेट। ठीक, ये बात आ गई समझ में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो इसमें एक लॉग फंक्शन है log t, तो ये तो हो गया भाई हमारा फर्स्ट। क्यों हो गया फर्स्ट, क्योंकि √t हमारा सेकंड होगा एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। ठीक, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को हम क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं इनके बीच में प्रोडक्ट रूल यानी कि बाय पार्ट। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई गई होंगी। अब बच्चों हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या भाई, वही फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को फिर से इंटीग्रेट कर दो, भैया सेकंड को बार बार इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, फिर जो भी मिले उसका होल इंटीग्रेशन कर दो। इसका मतलब फर्स्ट कौन है, फर्स्ट हो गया हमारे पास log t, मैंने लिख लिया log t। ठीक, अब सेकंड को इंटीग्रेट कर दो यानी कि √t को इंटीग्रेट कर दो, dt माइनस अब क्या करना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, t के ही रिस्पेक्ट में कर दो, ये हो जाएगा log t। ठीक, फिर से फर्स्ट को क्या करना है, सॉरी सेकंड को क्या करना है, सेकंड को करना है हमें इंटीग्रेट यानी कि √t dt, और भैया इनको क्या करना है कंबाइंड यानी कि होल इंटीग्रेट अगेन इट। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, i इज इक्वल टू, ये तो log t है, इसका तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि इसको तो स्किप करना था, छोड़ना था। अब क्या है, √t का इंटीग्रेशन क्या होगा, √t का इंटीग्रेशन होगा t⁻3/2। ठीक, अगर पावर फ्रैक्शन में मिले इंटीग्रेशन करने पे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स का रेसिप्रोकल यानी कि 2/3। ये बात समझ में आ गई। माइनस log t का डेरिवेटिव क्या होता है, log t का डेरिवेटिव होता है 1/t। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन तो वही है ना, 2/3 t⁻3/2। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ये बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा एक बात और, यहाँ एक 1/2 भी था ना, उसको तो हमने छोड़ ही दिया। एक काम कर लें क्या, यहां लिख दें माइनस के साथ, कोई फर्क पड़ेगा, बाद में अपन लोग ले जाएंगे उसको डिवाइड में। ठीक, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। -2i इज इक्वल टू, देखो ये हो गया हमारे पास 2/3 t⁻3/2 log t। क्लियर, माइनस ठीक से देखो, ये जो t है इसको डिवाइड करेगा, ये पावर कितनी है, 1/2। इसका मतलब ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ ही तो बचेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/3, ये क्या है, हाफ पावर यानी कि t⁻1/2, इसका मतलब √t, इसका मतलब √t। ठीक, √t, और ये हो जाएगा dt।
ये बात सभी को समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक। सो -2i इज इक्वल टू 2/3 t पावर 3/2 log t -2/3 मल्टीप्लाई, भाई रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तो किए तो इसका मतलब 2/3 टी पावर 3/2 प्लस सी। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, ये -2 जाएगा डिवाइड करेगा, अब किसको किसको डिवाइड करेगा, या तो यहां से 2 कॉमन लेके काट दो, -2 ले लेते हैं कॉमन, सो यहां से -2 कॉमन ले लो भाई, तो ये बचेगा -1/3 टी पावर 3/2 log t प्लस यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2/9 टी पावर 3/2 प्लस सी, ठीक। सी से कुछ भी कॉमन लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक। -2 से ये -2 कैंसिल, सो आई इज इक्वल टू वॉट, -1/3 टी पावर 3/2, अब टी कौन है, टी तो हमारा ये है ना x² + 1/x², ठीक है x² + 1/x², ये हो जाएगा 3/2। अच्छा log t, log भाई t कौन है, x² + 1/x² प्लस 2/9, ये कौन है, ये भी तो यही है x² + 1/x² होल पावर कितना 3/2 प्लस सी। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी भाई, बिल्कुल आ गई होगी। अब क्या करें, देखो ये पावर देखो सेम है। सो बच्चों मुझे लगता है इसका आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा एक टर्म और कॉमन लेना, वो टर्म कॉमन ले लेते हैं, वो क्या है बच्चों, -1/3 x² + 1/x², ये मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा इसकी पावर क्या थी 3/2, ठीक, तो यहां क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा log x² + 1/x², और ये क्या था 2/3, ठीक 2/3, यानी कि अब ये 2/9 था, ये बात समझ आ रही है, ये 2/9 था, सो यहां मिलेगा 2/3 प्लस सी। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।